Everyone, this is Shalini. Today we will discuss about social mobility. Social mobility means सामाजिक गतिशीलता. As we all know that social mobility refers to the shift in an individual's and social status from one status to another status. यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शिफ्ट जो वर्ड आया है, social mobility means shift in an individual's social status from वन स्टेटस टू एन अनदर. जब एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में किसी इंडिविजुअल में शिफ्ट होता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. सोशल मोबिलिटी जो है उसमें तीन चीज़ों पर मेनली ज़्यादा फोकस किया जाता है. फर्स्ट इज़ दैट सोशल मोबिलिटी इज़ अ सोशल फैक्ट. सोशल मोबिलिटी जो है वो क्या है? सोशल फैक्ट है एक. And second part is that social mobility is a part of social change. Social mobility जो है वो एक social change का part है. And if we talk about what is the means of social change, then we can see that social change it means any change in social relation, structure, function and organization. जब भी कोई चेंज सामाजिक संबंधों, संरचना, प्रकार और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं. और सोशल चेंज का एक पार्ट जो है वो सोशल मोबिलिटी है. वो कैसे है? सोशल मोबिलिटी जब कोई चेंज सोशल स्टेटस ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल, किसी ग्रुप और इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस में जब कोई चेंज होता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. तो यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब उसके सोशल स्टेटस में चेंज होगा किसके? किसी भी ग्रुप और इंडिविजुअल के, तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहेंगे. अगर मीनिंग के तौर पे हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो जब किसी एक स्टेटस, प्लेस और ऑक्यूपेशन को छोड़ के किसी दूसरे स्टेटस, प्लेस और ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी कहते हैं. अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं कि कैसे कोई एक इंडिविजुअल और ग्रुप एक स्टेटस, प्लेस और ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करता है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी एक टीचर है एंड वो हार्ड वर्क करता है, उसके बाद वो मेहनत करके अपनी मेहनत से आईएएस बनता है, तो उसका जो पहले स्टेटस था टीचर का वो अब चेंज हो गया है. किसमें? आईएएस में. इट मीन्स उसका स्टेटस यहाँ पे चेंज हुआ, इंडिविजुअल स्टेटस चेंज हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? सोशल मोबिलिटी कहेंगे. और जो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे प्लेस के स्थान पे चेंज होता है, तो जैसे कोई भी एक व्यक्ति किसी सिटी में रहता है, वो उस सिटी से जाके दूसरे सिटी में, अदर सिटी में रहने लगता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसके स्टेटस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्लेस में जो चेंज हुआ उसको हम क्या कहेंगे? सोशल मोबिलिटी कहेंगे. यही बातें यहाँ पे कह रहा है. अगर कोई एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरा ऑक्यूपेशन लेता है तो वो भी सोशल मोबिलिटी होगा. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी मीन्स ऑल ओवर क्या निकल के आ रहा है, वो ये है कि सोशल मोबिलिटी इज़ मूवमेंट ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द सोशल स्ट्रक्चर. किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में जब किसी ग्रुप और इंडिविजुअल का कोई मूवमेंट होता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. चेंज इन पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर. अब जब ये होगा तो सोशल स्ट्रक्चर में उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है. अब हम अगर बात करें कि इसके बारे में दूसरे राइटर ने अपनी अपनी क्या बात कही, तो बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, जिसमें कुछ मेन डेफिनेशन है तो उसको मैं पढ़ना चाहूँगी. जैसे बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है. इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि एनी चेंज इन सोशल स्टेटस, जब भी कोई चेंज सोशल स्टेटस में होता है तो उसे क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी. तो ऑल ओवर यही निकल के आया उनकी भी डेफिनेशन से कि कोई भी चेंज जब सोशल स्टेटस में होगा तो सोशल मोबिलिटी होगी. इसी तरह फिचर ने कहा था कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह, श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं. इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो चेंज है वो किसी इंडिविजुअल, ग्रुप में जो हमने यहाँ बात की थी, और कैटेगरी में जब एक उसका सोशल स्टेटस और
स्ट्रेटम, अपने जब स्टेटस को वो चेंज करके किसी दूसरे को ज्वाइन करता है, किसी दूसरे में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। इसी तरह हार्टन और हर्ट ने भी अपनी डेफिनेशन सेम ही उनकी भी है, वो भी यही कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न, बस इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है उच्च या निम्न, उच्च या निम्न, इन्होंने कहा उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। यानी बस इनका अगर ये डेफिनेशन आती है हमें लिखना है तो ध्यान रखना होगा कि जो हर्टन है और हर्ट है वो ये कहते हैं कि जब कोई भी, इन्होंने तो सिंपल बता दिया कि ये चेंज ऐसे अगर यहाँ से यहाँ हुआ, बट ये कहते हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हमें समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो भी मूवमेंट होता है वो सोशल मोबिलिटी होता है, और कोई भी सोशल चेंज जो है वो सोशल मोबिलिटी है। इस तरह से एक और हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि फेयर चाइल्ड ने कहा लोगों की एक सामाजिक समूह यानी ग्रुप से दूसरे सामाजिक समूह, जो मैंने यहाँ पे बताया अदर सोशल ग्रुप और प्लेस स्टेटस में गमन करने को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं जब हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो वो सोशल मोबिलिटी है, जो कि हमारी डेफिनेशन से क्लियर हमारी मीनिंग में हमें क्लियर समझ में आता है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी की बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे थिंकर्स और बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिए हैं, पर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितने टाइप सोशल मोबिलिटी के मैंने दिए हैं वो कई जगह से कलेक्ट करके फिर एक जगह आपको शो कर रहे हैं हम। तो आप इस तरह से अगर ऑल ओवर टाइप पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो आप इस तरह से ये टाइप्स लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया, और इसके अलावा भी और टाइप हैं। यहाँ मैं 3 टाइप की बात कर रही हूँ, जो डायरेक्शन के बेस पे अलग टाइप है और स्पीड के बेस पे अलग, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पे अलग है। तो पहले मैं बात करती हूँ व्हाट इज़ द डायरेक्शन के बेस पे क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंस है। तो जब हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी का डायरेक्शन के बेस पे कौन सा बेस है, तो उसमें हमें याद रखना होगा, एक है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हॉरिजेंटल मोबिलिटी जो है वो क्या है। तो इसका मतलब ये होता है, जो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है। तो यहाँ पे मैंने ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये एक इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है वो इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई एक रिक्शा पुलर है, वो किसी गांव में एक काम करता है, तो उसका स्टेटस उस गांव में क्या हुआ, लोअर हुआ, उसका यहाँ पे बहुत निम्न स्टेटस है। बट वो क्या करता है, वो रिक्शा पुलर जो है वो गांव में नहीं, रिक्शा पुलर तो सिटी में होगा, सिटी से वो एक गांव चला जाता है और गांव में जाके क्या करता है, रिक्शा पुलर का काम छोड़ देता है और वो वहाँ पे जाके मजदूरी करने लगता है। तो मजदूरी में भी तो उसका स्टेटस लो हुआ, तो इट मीन्स उसका स्टेटस तो सेम रहा, बट उसने शहर को छोड़ के गांव में वो चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस उसका चेंज हुआ। जो मैंने यहाँ पे बात की थी कोई भी, तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल में चेंज हुआ। तो इस तरह से ये हॉरिजेंटल मोबिलिटी हो गई। अब हम दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक गांव है, गांव समझ सकते हैं, ये एक गांव है। अब इस गांव का आदमी जो है इंडिविजुअल, वो यहाँ से हट के किसी दूसरे गांव चला जाता है या दूसरे शहर चला जाता है, तो ये भी, इसमें भी तो प्लेस में चेंज हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी सोशल मोबिलिटी हो गई। ये हमारा विलेज है और ये हमारा सिटी है, या फिर ये भी एक दूसरा विलेज हो सकता है, ये दूसरा, ये दूसरी सिटी हो सकती है, ये दूसरी। यहाँ पे जब चेंज हो रहा है वो सोशल मोबिलिटी है। अब हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, ये हम देख सकते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो एक यूनिवर्सिटी से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो फिर क्या हुआ, उसका स्टेटस तो सेम रहा, बट यूनिवर्सिटी यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी
इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, और ये कैसे है वो इस तरह से हम समझ चुके हैं। और अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर या नीचे जाने को कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी के भी 2 टाइप हैं, एक है अपवर्ड और दूसरा है डाउनवर्ड। अपवर्ड मोबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है ऊपर जाने को, ऊपर की दिशा में अगर कोई जाएगा तो उसे हम अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति का स्टेटस ऊपर ऑलरेडी है और फिर सडन ऐसा कुछ हो जाता है कि उसका स्टेटस नीचे हो जाता है, तो फिर क्या होगा, डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी। बट ये बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल कभी ऊपर से अपने स्टेटस में नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, और ना ही ऐसा होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, कभी भी सोसाइटी में रहकर तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपवर्ड मोबिलिटी है उसके होने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उसे अपवर्ड मोबिलिटी हो, क्योंकि ये एक रिवार्ड की तरह होता है, रिवार्ड की तरह। अगर किसी भी व्यक्ति में ये मोबिलिटी होती है तो उसके लिए एक रिवार्ड होगा, क्योंकि वो अपने स्टेटस से अपर क्लास में चला जाएगा। और अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ ये हो जाए डाउनवर्ड मोबिलिटी, इसको कहेंगे, इसको हम क्या मान के चलते हैं, स्टिग्मा है। स्टिग्मा मीन्स कलंक। इसको हम स्टिग्मा मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी अपर की स्टेटस से लोअर में आएगा तो उसके लिए ये बहुत ही हार्मफुल होगा। तो कोई नहीं ये चाहता है कि ऐसा हो, बट ऐसा सोसाइटी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो हमें ये पढ़ना होगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड वर्टिकल मोबिलिटी। नाउ अब हम ये देखेंगे कि स्पीड के बेस पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशल मोबिलिटी के। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। स्पीड के बेस पे जो मोबिलिटी के टाइप है वो ये दो हैं। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मीन्स है बिटवीन जनरेशन के बीच में ही मोबिलिटी होगी ये। इसका मतलब ये, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। और क्या होता है, ये इसमें जो है चेंज इन पोजीशन बिटवीन जनरेशन होता है। एक जनरेशन के बीच में चेंज होता है, दो जनरेशन के बीच में कैसे होगा, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसका स्टेटस क्या है, बहुत ही लोअर है, बट उसका जो एक रिक्शा पुलर मान लेते हैं, यहाँ पे एक रिक्शा पुलर है, उसका बेटा मेहनत करके आईएएस बन जाता है। सन ऑफ रिक्शा पुलर मेहनत करके आईएएस बन जाता है। तो जो इनका स्टेटस था वो इनके स्टेटस से पूरा, इनकी जो जनरेशन होगी वो पूरी डिफरेंट होगी। तो इसमें और इसमें चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन बिटवीन जनरेशन हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है उसमें क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। क्यों, कैसे होता है वो, क्योंकि यहाँ पे तो पीढ़ी में दर पीढ़ी हो रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा। एक रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बनेगा, उसकी जनरेशन में कब चेंज आएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इंट्रा जनरेशन में एक ही पीढ़ी में चेंज होता है, जो कि बहुत ही जल्दी होता है। वो कैसे होता है वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जो हम इसको नोट कर लेते हैं, इसमें जो चेंज होगा वो बिटवीन जनरेशन होगा, तो मैंने यहाँ पे बिटवीन रख दिया, आप इससे समझ सकते हैं। और इसमें जो चेंज होगा वो विद इन लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन, ये मतलब एक पर्सन के लाइफ टाइम में चेंज होता रहता है। कैसे वो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई 21 ईयर का स्टूडेंट है, उसने हार्ड वर्क किया, देन उसने जॉब ली, उसके बाद उसने और मेहनत की, फिर उसका क्या हुआ, वो उसको और अच्छी जॉब मिलती है, उसका थोड़ा प्रमोशन हो जाता है, तो वो अच्छी रैंक पा जाता है। फिर वो सोचता है कि अभी हम और अच्छा कर सकते हैं, तो वो एक इलेक्शन में खड़ा होता है और फिर उसमें वो जीत जाता है, फिर एमएलए बन जाता है, उसकी पोजीशन में और इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर वो सोचता है हम और अच्छा कर सकते हैं, फिर उसने क्या किया, वो सीएम का ट्राई करता है और सीएम बन जाता है। तो ये 21 साल का जो स्टूडेंट था वो यहाँ जाके सीएम बन जाता है। ये एक ही जनरेशन में इतना जो चेंज हुआ, बहुत रैपिडली हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ इंटरजनरेशनल मोबिलिटी एंड इंट्राजनरेशनल मोबिलिटी। अब हम देखेंगे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पे कौन कौन सी मोबिलिटी की टाइप्स हो सकते हैं, तो हमको याद रखना होगा इसमें दो टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो मोबिलिटी होगी वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ओपन मोबिलिटी होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है प्रिस्क्राइब होते हैं, ये आपको याद करना होगा वर्ड, और आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कौन सी मोबिलिटी है, प्रिस्क्राइब मोबिलिटी है, क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास मेरिट है, और अगर हम जैसे कोई भी मेरिट उन्होंने दे रखी है तो वो कहते हैं अगर आपके पास मेरिट है तो आप आइए ऊपर, आपको आने को वो खुद मौका देते हैं, यानी अलाउ करते हैं। आप यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हैं ताकि आपको समझ जाए, वो खुद ही अलाउ करते हैं, नॉर्म्स प्रिस्क्राइब मोबिलिटी है। और यहाँ पे हम एग्जांपल अगर देना चाहें तो ये दे सकते हैं, जैसे क्लास सिस्टम में होता है। क्या होता है क्लास सिस्टम में, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा है, तो आपको अलाउ कर रहा है, वो आइए अपर क्लास में आ जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, इसमें नॉर्म्स चेंज हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये मोबिलिटी जो है वो ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिलती है, बट हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम में कौन सी मोबिलिटी होगी। तो नाम से समझ में ही आ रहा है इसमें कौन सी होगी, क्लोज मोबिलिटी होगी। इसमें कैसे नॉर्म्स होते हैं, इसमें प्रोस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं, मीन्स वो नॉर्म्स जो है वो अलाउ आपको नहीं करेंगे। यहाँ पे अलाउ कर रहे थे लेकिन यहाँ अलाउ नहीं करेंगे आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये अस्क्रिप्टिव सिस्टम है, इसमें आपको जो पहले से मिल गया वही रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आपका स्टेटस कितना भी ऊपर हो जाए, कैसे नहीं चेंज हो सकता वो आप समझ सकते हैं कास्ट सिस्टम के थ्रू। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कोई भी आपके कास्ट आपको मिल गई, आपको कितना भी पैसा मिल जाए, कभी भी आप कहीं भी पहुंच जाइए, लेकिन आपके स्टेटस में कोई चीज़ नहीं होगा, जो कास्ट आपकी है वही रहेगी। तो इसमें इट मीन्स ये क्लोज सिस्टम है, इसमें क्लोज मोबिलिटी होती है क्योंकि इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता, और ओपन सिस्टम में ओपन है, कभी भी कोई चेंज हो सकता है। तो आई थिंक नाउ आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। यहाँ पे 3 टाइप की हमने बात की है, और अभी मैं 3 टाइप और भी जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के कुछ अदर टाइप्स भी हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करना कंपल्सरी समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है रियल मोबिलिटी। रियल मोबिलिटी क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, रियल जो वास्तव में मोबिलिटी होगी, यानी वो खुद मेहनत करेगा, सेल्फ का जो सेल्फ वर्क होगा उसके बेस पे जो मोबिलिटी होगी उसे हम कहेंगे रियल मोबिलिटी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कोई क्लर्क है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है अपना सेल्फ, और वो क्या बनता है, ऑफिसर बन जाता है। अब इसके स्टेटस में चेंज हो गया, ये जो स्टेटस चेंज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, सोशल मोबिलिटी। तो इस तरह से मैंने देखा कि उसने हार्ड वर्क किया। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि उसका सेल्फ वर्क होगा, खुद के काम करके अपना वो मेहनत करके, उसको कोई अलाउ नहीं करेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेहनत करके वो बन जाता है। तो ये है रियल मोबिलिटी। और अब हम दूसरा देखते हैं फिक्टिशियस मोबिलिटी। इसका मतलब होता है आभासी। फिक्टिशियस मतलब वो पहले से ही फील कर लेता है, अभी वो बना तो नहीं है पर वो होप करता है कि हम जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे, तो पहले से ही वैसी वो अपेक्षा करने लगता है कि हमारा स्टेटस ऊपर हो गया है। कैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको जैसे ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, उसके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर, और वो सोचने लगता है कि हम अब डॉक्टर उसके नाम के आगे लग जाता है, तो वो आभास करने लगता है कि हम ऊपर, हमारा स्टेटस जो है वो अब चेंज हो गया। हालांकि उस टाइम वो रहता है स्टूडेंट ही है, बट उसके नाम में डॉक्टर लग जाता है, तो वो फील करता है कि उसका स्टेटस अब
चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फिक्टिशियस मोबिलिटी मीन्स वो आभास करता है, उसमें फील करता है, और इस तरह से ये मोबिलिटी होती है। दूसरा हम देखते हैं टाइप यहाँ पे एब्सोल्यूट मोबिलिटी। एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या होता है? इसमें ये होता है कि सडन उसकी जो इनकम होगी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम में इंक्रीजमेंट होता है थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी उसमें उसका चेंज हो जाता है। इट मीन्स उसकी जो पहले की पोजीशन थी उसमें चेंज हो जाएगा, चेंज इन एक्चुअल पोजीशन। जैसे किसी की इनकम बढ़ जाती है अचानक से, तो क्या होगा, फिर उसका स्टेटस तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो जब उसकी एक्चुअल पोजीशन पहले जो थी वो चेंज हो गई, तो इस तरह से ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट मोबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे दूसरा टाइप है रिलेटिव मोबिलिटी। रिलेटिव मोबिलिटी मीन्स होता है कंपैरिजन टू अदर। जब वो दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, इसमें ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, कोई भी एक पर्सन है, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसकी जितनी थी उतनी ही रही, एज इट इज़ रही, लेकिन किसी दूसरे की जो इनकम थी वो हाई हो गई। तो इसकी तो सेम थी पर इसकी हाई हो गई, तो इसका स्टेटस क्या हुआ, इसकी तुलना में इसका स्टेटस नीचे हो गया। इसने फील कर लिया कि वो हमसे आगे निकल गए तो हम पीछे हो गए, जबकि एक्चुअल स्टेटस उसका चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पे एक्चुअल चेंज हो रहा था, यहाँ एक्चुअल स्टेटस एज इट इज़ है, फिर भी दूसरे का चेंज हुआ तो इसने अपने आप को नीचा समझ लिया। तो यहाँ पे दूसरों से कंपैरिजन में क्या हुआ, पीछे हो गया। तो ये रिलेटिव मोबिलिटी हो गई। और ये आगे भी हो सकता है कि किसी और की और नीचे चली जाए, तो फिर इनका जो एक्चुअल स्टेटस था वो ऊपर हो जाएगा। तो ये रिलेटिव मोबिलिटी हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप मैंने लिखे हैं, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, कंटेस्टेड मोबिलिटी। इसको RS टर्नर ने दिया था इन दो टाइप को, तो आप याद कर सकते हैं, RS टर्नर ने दिया था। या फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है, हु हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एंड कंटेस्टेड मोबिलिटी। तो ऑप्शन क्या सही होगा, RS टर्नर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी क्या होता है। इट मीन्स आउटसाइड सपोर्ट होता है। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी में क्या होता है, आपको आउटसाइड सपोर्ट मिल जाता है। आउटसाइड सपोर्ट कैसे, जैसे कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं या कुछ भी होता है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। कोई भी स्टूडेंट है उसको रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन के बेस पे उसको क्या हुआ, उसको आगे आने का मौका मिल गया। तो ये आउटसाइड, ड्यू टू आउटसाइड सपोर्ट वो आगे निकल गया, उसके स्टेटस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अपर और नीचे हो जाएंगे, तो इसको हम स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी कहेंगे। और इसी तरह जो कंटेस्टेड मोबिलिटी है उसमें क्या होता है, कोई आउटसाइड सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, इसके जस्ट अपोजिट है, ये ओपन कंपटीशन है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है वो आगे आता है और अपने स्टेटस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। कैसे, क्योंकि ओपन सिस्टम है, ओपन कंपटीशन है, तो हर कोई यहाँ पे आ सकता है और हर कोई अपने कंपटीशन के बेस पे आगे और पीछे जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑल सिस्टम हैव मोबिलिटी, हर सिस्टम में मोबिलिटी है, और जितने भी सोशल चेंज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मोबिलिटी है। और हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सोशल मोबिलिटी का मीन्स क्या है, कहीं भी किसी ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में, किसी व्यक्ति का किसी कोई प्लेस में और ऑक्यूपेशन में जब कोई चेंज होता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी एक सोशल फैक्ट भी है और ये सोशल चेंज का एक पार्ट भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो अब कोई भी अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू राइट आंसर। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी एंड इसके डिफरेंट टाइप को डिस्क्राइब करिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो आपको, जैसे मैंने आपको समझाया था कि सोशल मोबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। और उसके बाद आप ये करिए कि आप भी ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी जो है वो किन किन चीज़ों पे मेनली फोकस करती है। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप बताया, आप भी ऐसे बता सकते हैं और मीनिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी तरह से अच्छे से डायग्राम में, फिगर में। और जब आपको डिफरेंट टाइप बताना होगा तो नॉर्मली बुक्स में जो टाइप दिए हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिए हैं। वर्टिकल के 2 टाइप्स दिए हैं, इसको सौरकिन ने दिया है, वर्टिकल और के 2 टाइप अपवर्ड
डाउनवर्ड ये आपको हर बुक में मिल जाएंगे, और ये भी मिल जाएगा आपको इंटर जनरेशन इंट्रा जनरेशन, ये दोनों टाइप मिल जाएंगे। लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के पे जो बेस है ये भी मिल जाएगा, बट कुछ कुछ बुक्स में ये नहीं दिया है। तो आप जब ये सब कलेक्ट करके लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा होगा, और एग्जाम्पल आप ज़रूर दीजिए एंड उसको अच्छे से बोल्ड और हाईलाइट करिए। और ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ये आपको रेयरली ही किसी बुक में मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए और समझिए। एंड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे और कुछ आपको नया बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।